हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताने वाले हैं श्री कृष्ण के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में। वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के 4 सबसे बड़े दुश्मन थे। नंबर 1, कंस। श्री कृष्ण की मां देवकी के भाई कंस श्री कृष्ण के सबसे बड़े दुश्मन थे। कंस का अपनी बहन के प्रति लगाव था, लेकिन जब भविष्यवाणी हुई कि देवकी के गर्भ से पैदा हुआ बालक ही कंस का वध करेगा, तो उसने पहले 7 बच्चों की हत्या कर दी। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो पिता वासुदेव उन्हें दबे पांव मथुरा में यशोदा के यहाँ छोड़ आए। कंस को इसकी भनक तक नहीं लगी। आगे चलकर श्री कृष्ण ही कंस की मौत का कारण बने। नंबर 2, जरासंध। कंस की मौत के बाद उनके ससुर जरासंध कृष्ण की जान के दुश्मन बन गए। जरासंध बृहद्रथ नाम के राजा का पुत्र था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने के लिए भीम और अर्जुन की सहायता ली। तीनों हुलिया बदलकर जरासंध के पास पहुँचे, लेकिन उसे इस ढोंग के बारे में पता चल गया। अंत में भीम ने उसे कुश्ती करने की चुनौती दे डाली। भीम को पता था कि जरासंध को हराना इतना आसान नहीं है। श्री कृष्ण ने जैसे ही एक तिनके के 2 हिस्से कर उन्हें विपरीत दिशाओं में फेंका, भीम इशारा समझ गए और उन्होंने जरासंध को बीच में चीरकर उसके जिस्म के दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। नंबर 3, कलेवन। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया था। तभी श्री कृष्ण ने उसे संदेश भेजा कि युद्ध सिर्फ कृष्ण और काल्यवन में होगा। काल्यवन ने स्वीकार कर लिया। काल्यवन को शिव का वरदान मिला था, इसलिए उसे कोई नहीं मार सकता था। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भाग निकले और काल्यवन उनके पीछे एक गुफा में चला गया। गुफा में सो रहे राजा मुचुकुंद को कृष्ण ने अपनी पोशाक से ढक दिया। काल्यवन ने जैसे ही मुचुकुंद को कृष्ण समझकर उठाया, उनकी नजर पड़ते ही वो भस्म हो गया। मुचुकुंद को वरदान मिल रखा था कि जब भी कोई उसे नींद से जगाएगा, उनकी नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। नंबर 4, शिशुपाल। शिशुपाल 3 जन्मों से श्री कृष्ण से बैरभाव रखे हुआ था। एक यज्ञ में सभी राजाओं को बुलाया गया। ये यज्ञ श्री कृष्ण और पांडवों ने रखा था। यज्ञ के दौरान शिशुपाल श्री कृष्ण को अपमानित करने लगा। ये सुनकर पांडव गुस्सा गए और उसे मारने के लिए खड़े हो गए। कृष्ण ने उन्हें शांत किया और यज्ञ करने को बोला। श्री कृष्ण ने शिशुपाल से कहा कि उन्होंने 100 अपमानजनक शब्दों को सहने का प्रण लिया हुआ है और वो अब पूरे हो चुके हैं। शांत बैठो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जिसके बाद शिशुपाल ने जैसे ही गाली दी तो श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। तो दोस्तों, हमारे वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।